एयर कंडीशनर वाली चुड़ैल। कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं। सबने काले रंग के चश्मे पहने हैं। सुरेश की पत्नी के हाथ में छाता है। सबके हाथ में एक एक बैग है। उनके साथ साथ एक साया भी ट्रेन से नीचे उतरता है। इन लोगों में सुरेश, उसकी पत्नी और उनके कुछ दोस्त थे। सुरेश और उसकी पत्नी आज ही शहर से गर्मियों की छुट्टियों का मजा लेने के लिए गांव पहुंचे थे। वो सब अभी गांव पहुंचे ही थे कि अचानक मौसम बदल गया। जून का महीना चल रहा था। शहर में तो इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन गांव में मौसम थोड़ा ठंडा रहता था। लेकिन आज मौसम ने ये कैसा रूप बदला था। धूप और तेज हो गई थी। गर्म हवाएं चलने लगी थी। गर्मी की वजह से सुरेश और उसके दोस्तों की हालत खराब हो रही थी। पसीने टपक रहे थे। तभी सुरेश का एक दोस्त बोलता है, क्या सुरेश, तुमने तो हमें बहुत अच्छा उल्लू बनाया। शहर में तो कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में मौसम बहुत अच्छा रहता है जून के महीने में, लेकिन यहाँ तो शहर से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो हर साल गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आता हूँ। आज से पहले ऐसा मौसम मैंने कभी नहीं देखा। खैर, मौसम है, कभी भी बदल सकता है। चलो जल्दी घर चलते हैं। वो साया भी उनके साथ साथ ही चल रहा था। तभी अचानक सुरेश का एक दोस्त गायब हो जाता है। अरे ये श्यामू कहाँ गया? हम सब तो साथ ही में ट्रेन से उतरे थे, फिर ये कहाँ गायब हो गया? अरे गया होगा यार, अपना पुराना शौक पूरा करने। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो चलते हैं, आ जाएगा अपने आप। और सब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुरेश की पत्नी बोलती है, क्यों जी, आपको नहीं लगता गांव का मौसम कुछ अलग है? इस बार मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। क्यों ना हम एक एयर कंडीशनर मंगवा लें ऑनलाइन? क्या सीमा, तुम भी कैसी बातें करती हो? यहाँ गांव में कौन डिलीवर करेगा तुम्हारा ये एसी? पर कोशिश करने में क्या जाता है। सीमा की बात मानकर वो बुकिंग करवा लेता है और फिर दूसरे दिन एक आदमी एक डब्बा लेकर आता है। पर वो थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ अलग तरह से बात कर रहा था। इतनी जल्दी एसी के आने पर सुरेश और सीमा हैरान थे और जैसे ही उन्होंने बंद डिब्बे को खोला, उसमें सुरेश के एक दोस्त की लाश थी। वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर बाकी के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो सोहन है, इसे क्या हुआ? और सब उसके पास जाते हैं, लेकिन उनके शरीर से ठंडी हवा आ रही थी। और फिर एक आवाज कुछ कहती है, ले लो ठंडी हवा। तुम सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी ना? और तुम रमेश, तुझे तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। चल ले अब ठंडी हवा। और वो चुड़ैल का साया रमेश को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर सब डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कौन थी वो? क्या तुम में से कोई जानता है? ओह, ये सब क्या हो रहा है? और उस साय ने सिर्फ सोहन को ही क्यों मारा? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अब क्या करें? कहीं अगला नंबर हमारा ही तो नहीं है। और सब बैठकर सोचने लगते हैं। रात होती है, सब सो गए। अगली सुबह फिर एक आदमी आता है एक डिब्बा लेकर। इस बार तो वो डब्बा लेने से मना कर देता है, पर वो आदमी कहता है, साहब इसमें तो एयर कंडीशनर है जो आपने ऑर्डर करवाया था। बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ यहाँ तक। अगर डिलीवरी वापस ले गया तो मुझे कंपनी से निकाल देंगे। रख लीजिए साहब। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डिब्बे को देखकर सबकी हालत खराब हो रही थी। फिर अचानक सीमा की नजर डिब्बे से निकल रहे खून पर पड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है, खून, खून, वो देखो, डिब्बे में से खून बह रहा है। और सब लोग डिब्बे की तरफ देखते हैं तो डिब्बा बिल्कुल ठीक ठाक वहीं पर रखा था। कहाँ है खून? हमें तो कहीं खून नहीं दिख रहा। क्या हो गया है सीमा तुम्हें? तुम ठीक ठाक तो हो ना?
रमेश कहता है, इस डिब्बे को मत खोलना सुरेश, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। तुम ही देखो, जब से हम इस गांव में आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। हमने तो तुम्हारे साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। तुम्हारी वजह से हमने अपने दोस्त को खो दिया। चुप करो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं जानता था कि कुछ ऐसा होगा हमारे साथ? खैर, लड़ना बंद करो, अब कुछ सोचना पड़ेगा, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ देर बाद डिब्बा हिलने लगता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है और सबको इधर उधर पकड़ने लगती है। क्यों आ रहा है ना मजा मार खाने में? मैंने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है और अब मैं तुम सबको भी खत्म कर दूंगी और अपना बदला लूंगी। सुरेश, जो कि हवा में गोल गोल घूम रहा था, कहता है, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। तुम क्या चाहती हो? हमें क्यों मारना चाहती हो? पर चुड़ैल रुकती नहीं और सबको मारती रहती है और फिर चली जाती है। सीमा भाग कर आती है, जो कि एक अघोरी बाबा से मिलकर आ रही थी। उसे पता चल गया था कि वो औरत कौन है। फिर वो बताती है कि आज से ठीक 3 साल पहले इसी गांव की एक औरत एयर कंडीशनर खरीदने शहर गई थी, लेकिन जब वो एक दुकान में गई तो कुछ लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और गलती से उसकी मौत हो गई और किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और उन लोगों ने उसे वही दुकान के अंदर दफना दिया। उन लोगों में सोहन भी एक था, इसीलिए उसने सोहन को गांव में आते ही मार डाला। अब वो हम सबको भी मार डालेगी। पर अब हम क्या करें? मैंने कल बाबा जी को बुलाया है, वही हमारी मदद करेंगे। तब तक हमें सावधान रहना होगा। ये लो ताबीज पहन लो और उस डिब्बे को उठाकर शमशान घाट में फेंक दो। वहीं पर बाबा हैं जो इस चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्या से अपने काबू में कर लेंगे। अगली सुबह बाबा जी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि चुड़ैल अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। उन्होंने उसे मुक्ति दिला दी है, अब वो कभी नहीं आएगी। और फिर अचानक से मौसम बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और सब खुशी खुशी पूरे गांव में घूमने लगते हैं।